Hi all. In this video, we'll try to understand whether this India versus Bharat debate that is sparked last month in September and what is the real significance behind this debate. तो इसको हम देखते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखना क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये डिबेट शुरू कहाँ से होती है हम उसको देखते हैं। डिबेट स्टार्टेड स्पार्क्ड व्हेन द करंट गवर्नमेंट द मोदी गवर्नमेंट सेंट द प्रेसिडेंट ऑफ भारत written in the pleasure of the company at the dinner of G20 summit to all the guests। अब यहाँ पर ये विवाद शुरू हो गया कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखा गया, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है। तो आपको एज एन एस्पिरेंट या फिर एज ए गुड इंडियन सिटीजन पॉलिटिक्स से कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है कंट्री में, लेकिन आपके लिए कुछ चीजें हैं, उस चीजों को आपको पहले पता करना पड़ेगा कि इसके पीछे का जेन्युइन हिस्ट्री क्या है, टू फाइंड द रियल आंसर, द ऑथेंटिक आंसर्स। तो ये शुरुआत तो यहाँ से हुई, लेकिन इसके पीछे भी पॉलिटिकल व्यू था। अगर आप देखो तो राहुल गांधी की जो अलायंस है इस बार 2024 इलेक्शन के लिए, उसका नाम रखा गया था INDIA इंडिया। और जो मोदी गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, साथ में उन्होंने इस पे टारगेट किया और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। क्योंकि इलेक्शंस जब आते हैं तो एक दूसरे पे लोग टारगेट करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है। तब जाकर राहुल गांधी ने जो अलायंस बनाया था उसको I.N.D.I.I.A कर दिया। लेकिन इसके पीछे पॉलिटिकल व्यू जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि जो डिफरेंट स्टार्स हैं या फिर डिफरेंट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने इसका कैसे कैसे प्रचार किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो जो सक्सेसफुल क्रिकेटर्स थे, इवन वीरेंद्र सहवाग ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि हमें इंडिया का नाम हटाकर भारत कर देना चाहिए। वहीं पर लोगों ने इसको जोड़ दिया कि ब्रिटिशर्स ने हमारा नाम इंडिया दिया था और हमें 45 ट्रिलियन डॉलर्स इंडिया से लूटा था कॉलोनिज्म में। जैसे आपने पता है कि हाउ ब्रिटिशर्स फूल्ड अस, they totally looted the amount from India and went away। तो इस चीजों को जैसे हिस्ट्री में जोड़ा, लेकिन एक्चुअल हिस्ट्री से कहाँ से जुड़नी चाहिए और आपको कितनी पता होना चाहिए, इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि नाम बदलने से चीजें क्या होती हैं कि आप हिस्ट्री में फिर से वापस चले जाते हो। करेंट प्रेजेंट में जब आप जहाँ रहते हो, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं कह रहा हूँ कि नाम बदलना गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो तो फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू मिडिवल टाइम्स, एंशियंट टाइम में हमारा जो नाम था, मिडिवल टाइम्स में जब मुगल एम्पायर्स आए तो उन्होंने नाम को रीनेम किया, और फिर मॉडर्न टाइम में जब इंग्लिश आया तो इंग्लिश ने भी हमारा नाम चेंज किया। क्योंकि उनका जो एंग्लिस्ट और वर्सेस ओरिएंटलिस्ट अप्रोच था, जो इंडियन नेम्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने जैसे योगा को योग कर दिया, वैसे करके डिफरेंट नेम्स को उन्होंने चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल आप देखोगे दिल्ली को दिल्ली किया गया, तो फिर कहीं ना कहीं चेंजेस हैं, लेकिन दिल्ली को दिल्ली किया ब्रिटिशर्स ने प्रोनाउंसिएशन की वजह से। लेकिन दिल्ली उससे पहले इंद्रप्रस्थ था, तो एंशियंट में इंद्रप्रस्थ था। तो एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों तथ्य जुड़ा है। और इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड यूपीएससी फ्रॉम minor perspectives towards a larger picture, towards a broader picture, then you have to reconnect, you have to interlink ancient with medieval with modern history at least। Next we move into next slide, और इसमें हम पता करते हैं कि एक्चुअल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है कि आर्टिकल 52 में सिर्फ वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करता है। अब विवाद यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर जब इनवाइट गया तो उनका कहना था कि जो इंडिया अलायंस थे उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज किया जा रहा है मामले को, भारत नाम लिखकर। पर जो करंट गवर्नमेंट है उनका ये कहना था कि आर्टिकल 1 of constitution defines the name and character of the country. In the English version it states that India, that is Bharat, shall be a union of states, emphasizing that India as the primary name। तो ये भी बात सही है। आर्टिकल 1 हम जब देखते हैं तो इंडिया को ही भारत कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1949 में उसे प्रस्ताव में लाया गया था, सॉरी 1949 में उसे पारित किया गया था, और 1950 में जब उसे प्रस्ताव में लाया गया था
तो उसका एक हिंदी वर्जन भी बनाया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रस्ताव को लागू कर दिया गया था, उस प्रस्ताव को कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उसका हिंदी वर्जन भी लॉन्च किया गया था, जिसमें ये लिखा था कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो इस चीज को भी हमें देखना चाहिए कि हमारा आर्टिकल्स में ही ये मेंशन है कि जो इंडिया है वही भारत है, और जो भारत है वही इंडिया है। तो फिर भारत का संविधान हमें यह बताता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेटरी अमोंग इंडिया एंड भारत, मतलब बिटवीन इंडिया एंड भारत हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जो इंडिया है वही भारत है। ये जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि वर्ड प्ले। और टुडेज पॉलिटिक्स, आई एम नॉट ब्लेमिंग कोई पर्टिकुलर पार्टी, लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है अभी करंट सिनेरियो में, वो सभी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स प्ले कर रही है। तभी ये वर्ड प्ले इतना ज़्यादा न्यूज़ हुआ और इतना ज़्यादा ये मैटर वायरल बन गया। लेकिन आपको पॉलिटी की जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है हमारे कंट्री की, कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान के जो आर्टिकल्स है, वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लिखा है। अब नेक्स्ट जब हम जाते हैं तो हम एंशियंट हिस्ट्री में चले जाते हैं, और एंशियंट हिस्ट्री में जाकर ये कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था, कि इतने सारे हमारे कंट्री के नाम है, हाउ डिफरेंट नेम्स आते हैं। तो देयर आर मेनी नेम्स ऑफ इंडिया। अगर आप देखो तो इंडस वैली आपको याद होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, उसमें हमारे कंट्री को मेलुहा बोला जाता था, जो कि मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र के लोग थे। देखिए ये इंडिया है, और इंडिया ये मिडिल ईस्ट था, ये पर्शिया वाला रीजन था। यहाँ से जो लोग इंडस वैली में आते थे, ये ईरान, इराक, तुर्की वाले रीजन से, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को बोलते थे मेलुहा। वैसे ही भारत सबसे पहली बार पुराण पुराण जब लिखा गया था, पुराण जब लिखी गई थी वो पुस्तक, तो उसमें पहली बार भारत या भारतवर्ष का नाम पहली बार सामने आया। भारत और भारतवर्ष को लैंड बिटवीन द सी इन द साउथ एंड द अबोर्ड ऑफ स्नो इन द नॉर्थ बोला जाता है। यानी ये जो हिमालय है, ये आपका स्नो है, और ये जो है इंडियन ओशियन, ये आपका सागर है। तो इसके इन दोनों के बीच की जो लैंड थी उसको भारत बोला जाता था पुराण में। और आपको पता है कि पुराण, वेदास, ये सभी वैदिक पीरियड में है। उसके बाद जब हम देखेंगे तो आर्यव्रत, आर्यव्रत भारत का ही नाम था। और आपने रामायण सुना होगा, तो उसमें ये नाम बार बार आता है। अपीयर्स इन द मनुस्मृति इन द लैंड ऑक्युपाइड बाय द इंडो आर्यंस। तो सबसे पहली बार मनुस्मृति जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में लिखी गई। तो आप देख सकते हो मेलुहा अराउंड 2500 बीसी। उसके बाद भारतवर्ष पुराना, उसके बाद आर्यव्रत कहा गया, आर्यव्रत इन द 1500 बीसी के बाद वाले। फिर जम्बू द्वीप भी बोला जाता है। एक गाना है कि हम कथा सुनाते शकल गुण धाम की, श्री राम की। तो उसमें आर्यव्रत और जम्बूद्वीप उस गाने में भी यूज हुआ है। तो आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए जम्बूद्वीप भी आपका वैदिक टेक्स्ट में यूज हुआ है, टू डिस्क्राइब द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, टू डिस्क्राइब सब कॉन्टिनेंट। तो जम्बू द्वीप जो था, सिर्फ इंडिया को नहीं बोला जाता था, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बोला जाता था। आप देखो तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है, उसको जम्बू द्वीप बोला जाता था। फिर हिंद भी बोला गया, हिंद बोला गया पहली बार पर्शियंस, ये हमने देखा था हिंदू वर्ड, इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाके आप देख सकते हो कैसे हिंदू और हिंदुस्तान नाम पड़ा था इंडिया का। तो एक ज्योग्राफिकल टर्म के कारण पड़ा था, जो इंडस नदी यहाँ से बहती है, और इंडस नदी के पीछे जो लोग रहते थे उनको पर्शियन लोग हिंदू नाम से बुलाते थे। तो ज्योग्राफिकल टर्म था। उसके बाद इंडिया भी जो है, जो अभी विवाद चल रहा है भारत वर्सेस इंडिया का, वो कहीं ना कहीं इंडिया टर्म्स ग्रीक्स ने पहली बार दिया था। तो अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इस मामले में कूद पड़े हैं, ट्वीट कर रहे हैं ट्विटर हैंडल्स पे, वो जाके बोल रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। जब हम एक्चुअल हिस्ट्री देखते हैं तो ग्रीक्स ने दिया था पहली बार। हाँ, भले ही ब्रिटिशर्स ने बाद में इंडिया नाम को बहुत ज्यादा प्रोनाउंस करके इंडिया 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 इंडियन सबके कॉन्टिनेंट को बुलाने लगे, और कहीं ना कहीं ज्यादा प्रचार कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया नाम को। तो एक्चुअल हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। जैसे बीसीसीआई को लोग बोल रहे हैं, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, उसको बीसीसीबी कर देने के लिए कुछ लोग यहाँ तक ये बोल रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम का नाम भारतीय क्रिकेट टीम कर देना चाहिए, या फिर डिफरेंट जेनर्स के, डिफरेंट डोमेन्स के जो लोग हैं, जिनको जितना समझ में आ रहा है वो उस हिसाब से बातें कर रहे हैं। लेकिन एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर सिविल सर्विस एस्पिरेंट, आपको एक्चुअल हिस्ट्री पता होनी चाहिए। जो मैंने आपको अभी बताया कि इतने सारे नाम थे, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था। कहीं पर ज्योग्राफिकल रीजन था जिसके कारण, इंडस नदी के कारण हमें जम्बू द्वीप या आर्यव्रत बुला दिया जाता था।
कहीं पर हमें हिंद बुला दिया जाता था ज्योग्राफिकल रीजन के कारण, कहीं हमें मेलुहा बुलाया जाता था ट्रेडिंग के टाइम आईबीसी में। तो ग्रीक्स ने इंडिया बोलना स्टार्ट की। इसके अलावा हम देखते हैं कि ऐसे अभी कितने कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना नाम रीनेम किया है। तो उसमें अभी सबसे लेटेस्ट जो है वो तुर्की है। तुर्की ने अपना नाम तुर्कीये किया था। इसके बाद म्यांमार, म्यांमार सब पहले बर्मा बुलाया जाता था, बर्मा को म्यांमार कर दिया गया। वैसे ही करते हुए आप देख सकते हो कितने सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया है। आपको जान के हैरानी होगी कि थाईलैंड पहले थाईलैंड नाम नहीं था, थाईलैंड का पहले नाम सियाम था। और सियाम भी इंग्लिश की ये कॉलोनी थी उस टाइम, डच की कॉलोनी थी शायद। तो ये जो यूरोपियंस की कॉलोनी थी बेसिकली, तो यूरोपियंस जो थे वो इंडियन नेम्स जो होते थे या फिर जो एशियन नेम्स होते थे उनको प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। तो जब प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे तो वो अपना एक एंग्लिसिस्ट नेम टाइप का प्रोनाउंसिएशन करते थे, जिसके कारण क्या होता था कि वो नेम वो हमारे जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं उसमें वो काफी डिफरेंट लगता था सुनने में। जैसे इंडिया का जो नेटिव लैंग्वेजेस था पहले, उससे हम भारत या हिंदुस्तान बुलाते थे पर नाम इंडिया बुलाने लगे, तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रचार हुआ उसके खिलाफ थाईलैंड नाम रखा गया। वहाँ के लोकल्स ने इसकी ये की। तो ऐसे करते हुए बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने इंपीरियलिज्म का वो दौर देखा है, वो स्लेवरी का वो दौर देखा है, जहाँ पे कैसे हमारे कंट्री इंडिया में भी आप देख सकते हो कि ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्होंने इंपीरियलाइज किया, कोलोनाइज किया, और यहाँ तक कि रेलवेज का इस्तेमाल किया, रेलवेज को अपने लिए इस्तेमाल किया कि अपने डेवलपमेंट के लिए। ब्रिटेन ज़्यादा डेवलप हो इसलिए वहीं पर रेलवेज पहले खोला जहाँ से रॉ मटेरियल्स वो पोर्ट कर पाए थ्रू सी टुवर्ड्स यूरोप। या फिर कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने और भी जो मिशनरीज खोले इंडिया में आके, डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम में घुसने की कोशिश की, हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स पे अटैक किया, तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो वहां से वो चीज़ ज़्यादा वायरल हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इंडिया बुलाना स्टार्ट किया, वो ग्रीक्स के टाइम पे ही शुरुआत हो गई थी कहीं ना कहीं। इसके बाद जब हम आगे कंक्लूजन की बात करते हैं, इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार ऑलरेडी ये चीज खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, इंडिया को भारत नाम बनाने से मना किया। एक बार 2016 में और एक बार 2020 में, क्योंकि उनका साफ साफ यही कहना था कि भारत और इंडिया जो 2 नाम है वो ऑलरेडी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में आर्टिकल 1 के बारे में बताया, जहाँ पर इंग्लिश वर्जन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडिया दैट इज भारत कहा गया है, और जो हिंदी वर्जन है उसमें कहीं ना कहीं भारत का संविधान जो है उसमें भारत अर्थात इंडिया कहा गया है। तो इस चैनल का भी नाम आप देखोगे तो नॉलेज भारत है, और मैंने बैनर में इंडिया का इस्तेमाल किया है। तो क्योंकि मुझे भारत और इंडिया दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता है, दोनों एक ही चीज है। हाँ, कहीं ना कहीं जब मैं भारत बुलाऊंगा तो मेरे अंदर से वो भावना जग जाएगी जो नेटिव एक भावना होती है, क्योंकि मैं हिंदी बेल्ट से आता हूँ। लेकिन फिर एक एंगल यहाँ पर वो भी बनेगा, जब आप देखोगे जब आप देखोगे इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में जो लोग हैं वो हिंदी नहीं बोलते हैं, तो फिर ये लिंग्विस्टिक मामला भी हो सकता है। अगर आप कंट्री का नाम चेंज करके भारत कर दोगे तो फिर जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तेलुगु, तमिल, उड़िया, इस तरह के, या फिर नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो हिंदी नहीं बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं मराठी लोग जैसे हैं वेस्टर्न साइड में, गुजराती लोग जो हैं गुजरात में, तो वो जो हिंदी बेल्ट नहीं है जहाँ जहाँ पर, वो ये मुद्दा बना सकते हैं कि क्यों उनका नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। और ऑलरेडी हमारे इंडिया में हिंदी वर्सेस संस्कृत, हिंदी वर्सेस तमिल, ये सब मुद्दे लिंग्विस्टिक अप्रोचेस पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी इसको कितनी बार क्लैरिफाई कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट कितनी बार क्लैरिफाई कर चुका है। पर एज ए सिटीजन आपको देखना चाहिए कि नाम कुछ भी हो, वो फीलिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चैलेंजेस है कंट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, उस पर बात होनी चाहिए रादर देन हम कंट्री के नाम चेंज करने की बात करें। या फिर जो भी बात करें, हम इसे ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि भारत जो है वो हिस्टोरिकल और आइडियोलॉजिकल नेम है, और कहीं ना कहीं हमारे हिस्ट्री को डिनोट करता है, हमारा आइडियोलॉजिकल सेल्फ बिंग को डिनोट करता है। और इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल और इंटरनेशनल नेम है, इंटरनेशनल नेम है, जिससे हमें फेम मिल चुका है इंटरनेशनल मार्केट में। तो उसको भी चेंज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक भी आप इसको जोड़ सकते हो। मेंस की जब आंसर राइटिंग आप करते हो तो ये पॉइंट्स बहुत यूजफुल है जो मैं आपको अभी बताया, जो मैंने आपको अभी तक बताया है। आप सभी का संग्रह करके
एकोमिलेशन करके का अच्छा आंसर लिख सकते हो। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप पूछ भी सकते हो मुझसे। और शेयर करो ये वीडियो को, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। और ये वीडियोस एक बार जब बनती है तो जब शेयर ज़्यादा होती है और ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है तो अच्छा भी लगता है। तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन यही है कि भारत और इंडिया दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और ये आपको खुद डिसाइड करना है एज एन इंडिविजुअल कि आप क्या चाहते हो। तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आप कौन सा नाम रखना चाहोगे।